और अभी अब्दुल बासित साहब से हम बात करेंगे। भारत पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर हैं। बहुत शुक्रिया बासित साहब। बासित साहब, वैसे तो आपसे कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, लेकिन बहुत कुछ बदल भी गया इन्हीं कुछ दिनों में। पहले तो ये बता दीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर ममालिक, ये कोई आज की खबर नहीं है, दहाइयों से हकीकत स्टैब्लिश्ड है। ये सब जानते हुए इतना मिस एडवेंचर कर देना और सिर्फ कहना नहीं, जंग शुरू कर देना पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि ये शौक ही क्यों आया कि आओ जंग करें? ये कैसे कर दिया? मोदी को जो जंग छेड़ने का शौक क्यों था, बड़ा अच्छा सवाल है। इसके ऑब्वियसली इंटरनल डायनामिक्स ज़्यादा हैं मेरे ख्याल में, जो उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, और उसी की वजह से ये सारा रैचेट अप हुआ, इंटेंसिफाई हुआ, और जो लोकल पॉलिटिक्स थी, और वही मेरे ख्याल में उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखिए ना, तो 2024 में जो पिछले साल इंतखाबात हुए मोदी साहब का, उनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो नीचे आया। 2019 में उन्होंने लोकसभा में 305 सीटें जीती थी, और इस दफ़े जो है पिछले साल जो इलेक्शंस हुए उनकी सीटें कम होकर 250 हो गई। दूसरी बात ये भी है कि एक एंटी रेटरिक उनको सूट करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कि पाकिस्तान बकौल उनके दहशतगर्दी करवाता है भारत में, तो पाकिस्तान को हैमर करना चाहते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नैरेटिव रहे। और फिर जो है मुसलमान जो भारत का है उसके ख़िलाफ़ भी जो है, एक लिहाज से आप देखिए तो इस वक्त जो मुसलमान भारत के पूरे एहतजाज थे वक्फ प्रॉपर्टी कानून को लेकर, वो भी एहतजाज अब ख़त्म हो गया है। उसके अलावा उनको मज़ीद मौका मिल गया है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो एक रेजिस्टेंस चल रही है उसको उस पर मज़ीद मज़ालिम ढाएँ। तो मुख्तलिफ इसके असबाब हैं, और फिर जो है एक ह्यूबरिस्टिक एलिमेंट भी है, एक एरोगेंस है, हिंदुत्व का जो एक माइंड सेट है वो भी प्ले करता है सारे मामलात में। तो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं जिसने पुश किया मोदी को कि वो पहले तो ये पहलगाम जैसा एक बिल्कुल ही एक आई वुड से कि उसको फॉल्स फ्लैग ही कहा जा सकता है, ये ड्रामा रचाया। जिस तरीके से पाकिस्तान पे फौरी तौर पे एक्शन ले लिया, इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी, और दुनिया ने, हमने देखा किसी ने भारत की बात नहीं मानी। तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि डिप्लोमेटिकली आपको सपोर्ट ना मिले, तो दुनिया को भी दिखाना है कि जी देखिए हम तो बड़े सीरियस है इस मामले में, गो कि आपने डिप्लोमेटिकली हमें उसका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन चूंकि हम बड़े इसने हमारी एक वी आर श्योर कि पाकिस्तान से हुआ है तो इसलिए हम एक्शन लेने जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ पहलू हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार होता है ओवरऑल, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट का। और फिर जो है आरएसएस के अंदर भी चूंकि मोदी की हुकूमत के बारे में बड़े क्वेश्चंस रेज हो रहे थे, जो हिंदुत्व के लोग हैं, तो उनको भी थोड़ा ठंडा करने के लिए अपनी जो हिंदुत्व की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी एक ज़रूरी था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई काइनेटिक एक्शन लिया जाए। इंटरेस्टिंग। सो दीज वर ऑल द रीजंस। बस साहब ये भी बताइएगा कि अब जंगी मैदान में अपर हैंड मिलने के बाद पाकिस्तान मुज़ाकरात की जानिब बढ़ते हुए भी ऑब्वियसली चाहेगा कि दबाव तो रखना चाहिए। सिंतास और कश्मीर दोनों पर बात ऑब्वियसली होनी चाहिए। तो जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेटबैक भारतीय हुकूमत को हुए हैं, क्या उसके बाद ये उम्मीद रखी जा सकती है कि वो हमारी शराइत पर मुज़ाकरात के लिए मान जाएंगे? देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, पाकिस्तान ने तो 5 अगस्त 2019 के बाद हमने भी एक पोजीशन ले रखी थी कि हम भारत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक कि वो 5 अगस्त 2019 की सूरत हाल को बदल नहीं देता या उसको वापस नहीं ले जाता। लेकिन हमने देखा कि बिहाइंड द सीन्स मुज़ाकरात होते रहे, जिसके नतीजे में 25 फरवरी 2021 को एक हमने सीज़ फायर एग्रीमेंट भी किया लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और अगर आप वो जो डायरेक्टर्स जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की स्टेटमेंट है, अगर आप वो भी देखिए, तो इसमें ये भी कहा गया है कि हम और भी इशू से बात करेंगे। तो जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को हमें कोई इशू है मुज़ाकरात करने के लिए। लेकिन कल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खिताब किया है
उन्होंने भी मुज़ाकरात ही की बात की है। गो के पोजीशन तो जो उन्होंने ली है बड़ी जिंगोइस्टिक ली है, लेकिन अगर आप इन बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो वो भी यही कहते हैं कि जी हम दहशतगर्दी पे बात करना चाहते हैं, बकौल उनके आज़ाद जम्मू और कश्मीर पे हम बात करना चाहते हैं, या उनके नज़ीर में जो भी वो उसको नाम देते हैं। तो देखिए, हम भी कश्मीर पे बात करना चाहते हैं, हम भी दहशतगर्दी पे बात करना चाहते हैं, यही इश्यूज है ना। अच्छा अब्दुल बासित साहब, हमारे लिए भी ज़रा एक सिचुएशन है, आपको पता ही है चीन ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारे साथ दिफाई ताउन है, बहुत सारी चीनी टेक्नोलॉजी हमने इस जंग में भी इस्तेमाल की है, JF-17 थंडर, JC-10। फिर अमेरिका हमारी बात भी सुन रहा है, मसला कश्मीर के बारे में डिस्कशन और तस्वीर भी चाहता है, सदर ट्रंप से अच्छी वाइब्स भी आ रही हैं, अच्छी वाइब्स आ रही हैं। सो अब हमें कैसे लेकर चलना है कि अमेरिका भी हमारे साथ चले, चीन भी हमारा दोस्त उसी तरह रहे? ये बड़ी यूनिक पोजीशन है इस कोई किसी को ऑफेंड भी नहीं करना चाहते हाँ, हम, लेकिन इस यूनिक पोजीशन का पाकिस्तान किस तरह फायदा उठाए, दैट्स द चैलेंज। देखिए, हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही ये इज़हार किया कि वो कश्मीर में मीडिएशन करवाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह, हम तो इसको वेलकम करेंगे और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अमेरिका को इंगेज रखें इस मामले में। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, उनके साथ तो हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, वो अपनी नोयत का एक यूनिक रिलेशनशिप है, तो उसमें भी हमें एक एडवांटेज है। और आई एम श्योर, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं पाकिस्तान और चाइना के, और अगर अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर, एक मेजर पावर है, अगर वो भी इंटरेस्ट शो कर रहा है कि जी, और उनको भी इस चीज़ का इदराक है कि जो कश्मीर का तनाज़ा है वो बुनियादी तनाज़े और पाकिस्तान और भारत के दरमियान हल होना चाहिए, और चूंकि उनका इन्फ्लुएंस भी है भारत में, तो हमें तो इसको वेलकम करना चाहिए और हमें इस पे किसी किस्म भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहां अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात चाइना के साथ रखे हुए हैं, वहां हम अमेरिका के साथ भी इंगेज करें और देखें कि कहां कहां वो हमारी मदद कर सकता है इस खित्ते में अमल लाने। थैंक यू अब्दुल बासित, बहुत शुक्रिया।